हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। एंड गाइज, इस वीडियो में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को कवर करना है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट। तो गाइज, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से डेब्ट को पहले पे करते हैं और फिर बाद में पे करते हैं, और प्राइवेट डेब्ट और फर्म्स डेब्ट में हम लोग अंतर सीखेंगे इसमें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48 अंडर सेक्शन 48 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंडर पढ़ाई करेंगे। तो गाइस, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, इसमें दो टॉपिक है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस और पेमेंट थ्रू आउट ऑफ एसेट। तो गाइस, सबसे पहले जो भी लॉस लगता है, आप लोग इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो देखे हैं रियलाइजेशन अकाउंट का, अगर वो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो गाइज, उसके बाद उसमें जो भी लॉस लगता है, उस लॉस को हम लोग कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उस लॉस को हम लोग कहां कहां से मेकअप करेंगे। तो गाइज देखिए, सबसे पहला जो लॉस मेकअप होगा वो होगा प्रॉफिट से। किससे होगा? प्रॉफिट से। जो भी हम लोग का पहले या फिर प्रॉफिट में हम लोग जो रिजर्व बना के जो रखते हैं बिजनेस में, उस प्रॉफिट से हम लोग उसका पेमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए प्रॉफिट भी नहीं है तो फिर कहां से उसका पेमेंट होगा? तो उसका फिर हम लोग पेमेंट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, समझे? और उसके बाद जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी खत्म हो जाएगा, मान लीजिए पार्टनर के पास भी बहुत कम कैपिटल है, लॉस कुछ ज्यादा हो गया, तो फिर हम लोग कहां से उसको पेमेंट करेंगे? तब फिर पार्टनर्स अपने घर से लाके देंगे। कहां से लाके देंगे? पार्टनर पर्सनल अकाउंट से। और ये पार्टनर कहां से लाके देंगे? अपने घर से लाके देंगे। और किस रेशियो में लाके देंगे? जिस रेशियो में उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। जैसे जैसे वो प्रॉफिट शेयरिंग करते थे, उस अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, वैसे वैसे उसका उनको पेमेंट करना पड़ेगा। और गाइस, जैसा कि आप लोग को पता था कि पार्टनरशिप में क्या होता था, प्रॉफिट तो बढ़ता ही है पार्टनर के बीच, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सारे पार्टनर तब तक लॉस चुकाएंगे बिजनेस का जब तक कि वो पूरे तरीके से क्या हो जाए, दिवालिया ना हो जाए। तो इसीलिए गाइस, यहां क्या करना होगा, हम लोग को उनको लाके देना पड़ेगा। जितना भी लॉस लग रहा है उनको अपने पर्सनल अकाउंट से लाके देना होगा। पर्सनल अकाउंट मतलब कि घर से उनको लाके देना होगा। अगर आप लोग अभी तक मेरा पार्टनरशिप का वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने इस चीज को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। तो गाइस देखिए, सेकंड में क्या है, पेमेंट थ्रू आउट ऑफ एसेट। जो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट सब जो बचे हुए थे, जो भी एसेट था, उसका पेमेंट कैसे कैसे करेंगे, मतलब पहले किसको पेमेंट करें, बाद में किसको पेमेंट करें। तो गाइस देखिए, सबसे जो पहले पेमेंट होता है वो होता है फर्म्स डेब्ट का। किसका होता है? फर्म्स डेब्ट, समझे? फर्म्स डेब्ट का। फर्म्स डेब्ट मतलब फर्म का जो लायबिलिटी होगा, आउटसाइड लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी मतलब जैसे क्रेडिटर्स और पार्टनर्स लोन नहीं, पार्टनर्स वाइफ लोन, पार्टनर्स वाइफ लोन। पार्टनर की अगर कोई गर्लफ्रेंड का लोन होगा तो पार्टनर जीएफ लोन, समझे? ये सब होगा। पार्टनर का लोन नहीं आएगा थर्ड पार्टी में, मतलब फर्म्स डेब्ट में पार्टनर का लोन आएगा, लेकिन पहले पार्टनर का लोन को हम लोग पे नहीं करेंगे, या किसी पार्टनर के एडवांस को नहीं पे करेंगे। हम लोग पहले थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे, जैसे क्रेडिटर हो गया, या फिर पार्टनर वाइफ का लोन, वाइफ लोन हो गया, या फिर पार्टनर की अगर कोई गर्लफ्रेंड होगी, मान लीजिए वो अगर दी होगी, या फिर अगर पार्टनर लड़की होगी और उसका कोई बॉयफ्रेंड का लोन होगा तो उसको उसके नाम से होगा। तो अब मान लीजिए कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, उसको उससे अगर हम लोन लेकर के दे रहे हैं, अगर लोन मेरे नाम से है तो वो पेमेंट नहीं होगा। अगर मेरी गर्लफ्रेंड के नाम से है लोन तो उसका फिर पेमेंट होगा, समझे? तो इसीलिए इसमें ये सब आते हैं, क्या? फर्म्स डेब्ट में, मतलब थर्ड पार्टी को सबसे पहले हम लोग को पे करना है। फिर उसके बाद जब थर्ड पार्टी का पेमेंट हो जाएगा, तब फिर उसके बाद हम लोग पार्टनर के लोन को चुकाएंगे। क्या? पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन, समझे गाइस? उसके बाद जब थर्ड पार्टी का पेमेंट हो गया, मतलब कि पार्टनर की वाइफ का या पार्टनर की गर्लफ्रेंड का जब लोन हो गया, तो फिर पार्टनर्स लोन को हम लोग चुकाएंगे।
पार्टनर के नाम से, या फिर इसका एडवांस, क्या एडवांस, अगर मान लीजिए पार्टनर कोई एडवांस पे किया होगा तो फिर उसको हम लोग चुकाएंगे। और जब ये सब भी हो जाएगा फिर उसके बाद क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल को, किसको, पार्टनर के कैपिटल को, पार्टनर्स कैपिटल, जब ये पेमेंट हो जाएगा, फिर जब देखिए पहले फर्म्स के डेप्ट को चुका दिए, फिर उसके बाद पार्टनर्स के लोन को चुका दिए, फिर उसके बाद पार्टनर कैपिटल को, तब भी अगर पैसा बच रहा है तो किसको चुकाएंगे, तब फिर पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे, सॉरी इक्वली नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में बांट देंगे। समझे, किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, उसके बीच में बांट देंगे। तो ये हो गया पूरा तरीके से पेमेंट कंप्लीट। इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है कि प्राइवेट मतलब फर्म्स डेप्ट में और प्राइवेट डेप्ट में क्या, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट। तो गाइज पेमेंट ऑफ फर्म डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट जो है उसको सेक्शन 49 अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिस्क्राइब किया गया है। तो क्या डिस्क्राइब किया गया है, सो जरा देखिए। फर्म्स डेप्ट का मतलब होता है कि फर्म का लिया हुआ लायबिलिटी, फर्म अगर किसी थर्ड पर्सन से लेता है तो वो क्या होगा, फर्म्स डेप्ट होगा। और प्राइवेट डेप्ट का मतलब है कि अगर कोई पार्टनर पर्सनल कैपेसिटी पे अगर लोन लेता है तो वो होगा प्राइवेट डेप्ट। अगर मान लीजिए वो अपने घर के लिए लोन लेता है जैसे, तो वो हो गया प्राइवेट डेप्ट, वो अपने पर्सनल कैपेसिटी से ले रहा है इसीलिए वो क्या हो गया, प्राइवेट डेप्ट हो गया। और देखिए फर्म्स डेप्ट का मतलब होता है कि द लायबिलिटी ओन्ड बाय फर्म टू आउटसाइडर, मतलब बाहर वाले से जो लायबिलिटी फर्म ने लिया वो क्या हो गया, फर्म्स डेप्ट। और प्राइवेट डेप्ट का मतलब क्या हो गया कि लायबिलिटी ओन्ड बाय पार्टनर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी मतलब वो खुद के कैपेसिटी पे जो ले रहे हैं वही क्या हुआ, प्राइवेट डेप्ट हुआ। समझे। और देखिए अब फर्म के लिए कौन कौन लायबल होगा फर्म डेप्ट के लिए, तो फर्म डेप्ट के लिए ऑल पार्टनर जितने भी है, मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर इस लायबिलिटी के लिए इक्वली मतलब जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंगली ये तीनों क्या होंगे, लायबल होंगे, मतलब उनको पे करना होगा। और प्राइवेट डेप्ट में क्या होगा, मान लीजिए ए बी सी इसमें भी तो 3 ही पार्टनर होगा। अब मान लीजिए बी वाले ने लोन लिया, ठीक है, तो बी वाले ने लोन लिया तो इसको कौन पे करेगा, जिसने लोन लिया वही पे करेगा ना, तो वही हो गया कंसर्न पार्टनर इज लायबल, जो पार्टनर कंसर्न है, जो भी पार्टनर ने लायबिलिटी लिया है वो पार्टनर को देना पड़ेगा। समझे। आप देखिए थर्ड में है फर्म्स प्रॉपर्टीज अप्लाइड फर्स्ट, का मतलब क्या है कि फर्म का जो भी प्रॉपर्टी होगा, क्या होगा, फर्म का जो भी प्रॉपर्टी होगा वो पहले देना पड़ेगा। पहले किसको देना पड़ेगा, फर्म्स डेप्ट वाले को, मतलब फर्म्स लायबिलिटी को सबसे पहले हम लोग फर्म्स इससे फर्म्स प्रॉपर्टी से हम लोग पहले पे करेंगे। समझे। सबसे पहले फर्म्स प्रॉपर्टी से फर्म्स लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। समझे। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्राइवेट डेप्ट में शेयर ऑफ कंसर्न पार्टनर इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेप्ट कैन बी अप्लाइड फॉर प्राइवेट डेप्ट। मतलब हुआ कि जो भी फर्म का प्रॉपर्टी है, जो भी जितना भी बचा हुआ फर्म का प्रॉपर्टी, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्म्स के लायबिलिटी को पे कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी फर्म का लायबिलिटी है, पहले उसको पे कर दिए। ठीक, जब उसको पे कर दिए फिर उसके बाद जो बचा फर्म का जो भी एसेट बचा, उस एसेट को तो 3 पार्टनर तीनों में बांट देंगे, जिस अकॉर्डिंगली उसको बांटेंगे, मतलब जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंगली बांट देंगे। उसमें जो उसका हिस्सा होगा उससे हम लोग प्राइवेट डेप्ट को पे कर सकते हैं। मतलब उस पार्टनर का, जो मान लीजिए बी पार्टनर है और बी पार्टनर का उसमें बचा 20,000 रुपया, ठीक है, तो 20,000 रुपया ही हम लोग को प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसके पैसा से ही उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी पे करेंगे। समझे बात को। और इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ पार्टनर प्राइवेट डेप्ट कैन बी अप्लाइड फॉर फर्म्स डेप्ट। अब देखिए जब तक जो भी पार्टनर है, अगर पार्टनर का प्राइवेट डेप्ट के से ज्यादा अगर कुछ पैसा बच गया, जैसे कि 20,000 इसका बोले थे बचा था, अब मान लीजिए इसका प्राइवेट डेप्ट 10,000 होगा, ठीक है, तो 10,000 जो होगा तो फिर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्म डेप्ट में चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, जो बच गया उसको अप्लाई कर सकते हैं।
समझे। और प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर प्राइवेट डेप्थ। सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी से सबसे पहले किसका पेमेंट होगा? प्राइवेट डेप्थ का, समझे। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी होगा उस पार्टनर का, पहले उससे प्राइवेट डेप्थ को पे करेंगे, उसके बाद हम लोग फर्म्स के लायबिलिटी के तरफ उस पैसा को मूव कर सकते हैं, समझे गाइस। तो इसी के साथ ये पूरा तो हो गया, ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हो गया कंप्लीट और फाइनल पेमेंट हो गया कंप्लीट। और गाइस अभी हम आपसे अभी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मान लीजिए 3 पार्टनर है ए, बी और सी, ठीक है। तीनों का कुछ ना कुछ कैपिटल होगा, ठीक है। तो गाइस देखिए बी का भी एक लोन है 10,000 रुपया का। कितना का लोन है? 10,000 का। तो बी का कहना है कि जैसे ही रियलाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, जैसे रियलाइजेशन मेरा कंप्लीट हो गया, सारा रियलाइजेशन बन गया, सारा लायबिलिटी को पे हम लोग कर दिए, थर्ड पार्टी लायबिलिटी को, तो बी का कहना है कि तुरंत उसके बाद मेरा 10,000 का पेमेंट करो। क्या बी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? क्या वो अपने सही मांग रहा है पैसा? जल्दी आप लोग बताइए। जो आप लोग सोच रहे हैं कि बी ट्रू मतलब राइट है, बी क्या है? राइट है, तो आप लोग क्या है? बिल्कुल सही है। बी अपने जगह पे एकदम सही मांग रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, अभी तुरंत मैंने पढ़ाया था कि बी का लोन, बी का या फिर जो भी पार्टनर लोन होगा वो रियलाइजेशन के बाद और ए बी के कैपिटल पे से पहले, मतलब तीनों का कैपिटल पेमेंट से पहले हम लोग को जो भी सेकेंड पार्टी लायबिलिटी होंगे उसको पे करना पड़ेगा। तो बी बिल्कुल सही है अपने जगह पे। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर ए और सी बोलता कि पहले कैपिटल का पेमेंट कर दो उसके बाद बी का लायबिलिटी पे करेंगे, पहले पैसा बचने के बाद, तो क्या वो सही होता? तो उस जगह पे क्या होता है? ए और बी बिल्कुल गलत होता, समझे। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए मान लीजिए 3 पार्टनर है, फिर वही ए, बी और सी। इसमें भी बी 10,000 रुपया का लोन दिया नहीं है, दिलवाया है। किससे दिलवाया है? अपनी गर्लफ्रेंड से। अब बी की कोई गर्लफ्रेंड है, मान लीजिए उसका नाम है जेड से बी ने 10,000 रुपया कंपनी को दिलवाया है, और साथ में सी का भी एक लोन है 5,000 रुपया का, ठीक है। सी भी क्या दिया? एक लोन दिया है 5,000 का, और बी की गर्लफ्रेंड जिसका नाम क्या है? जेड, उसने भी एक लोन दिया है 10,000 रुपया का। तो सी का डिमांड यह है कि पहले मेरा लोन पे करो, उसके बाद, क्योंकि उसका लोन कम है तो वो बोला कि मेरा लोन कम है तो पहले मेरा लोन पे कर दो, और फिर उसके बाद जो बी की गर्लफ्रेंड है जेड उसका लोन पे करो। तो क्या बताइए आप लोग, क्या सी अपने जगह पे सही है? और बी तो स्वाभाविक है कहेगा कि पहले मेरी गर्लफ्रेंड का लोन पे करो, तो बी कह रहा है कि नहीं पहले मेरी गर्लफ्रेंड का लोन पे होना चाहिए। तो बताइए बी सही है या सी सही है अपने जगह पे? आप लोग जल्दी बताइए, जल्दी सोचिए, कमेंट में लिखिए क्या कौन सा सही है। तो गाइज कौन सही है? बिल्कुल आप लोग सही बोले, बी सही है। बी की गर्लफ्रेंड कौन है? थर्ड पार्टी हो गई ना कंपनी के लिए, मतलब फॉर्म के लिए। तो क्या होगा? पहले हम लोग बी का लोन को पे करेंगे और फिर हम लोग सी का लोन को पे करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन, अगर कहीं पे भी बी बोल सकता है सी को कि सेक्शन जाके पढ़ो 48, सेक्शन 48 के हिसाब से, कौन 48? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पहले थर्ड पार्टी को पे करना है। और बी क्या लगाया दिमाग कि सी के नाम पे, मतलब जेड के नाम पे, अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे लोन कंपनी को दिलवा दिया, और फिर उसके बाद क्या हुआ? पहले जो भी पैसा बचा उससे सी को अपना पेमेंट हो गया, सॉरी जेड को अपना पेमेंट हो गया, समझे। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या होने वाला। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन है कि मान लीजिए 2 ही पार्टनर है इस बार, ए और बी, ठीक है। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, ठीक है। और इस बार क्या हुआ है कि मिसेज ए करके एक लोन है, मिसेज ए करके एक लोन है जिसका दाम है जो कि कितना का है? 40,000 का लोन है। और बी जो अपना पार्टनर है मिस्टर बी, उसका भी एक लोन है 10,000 का, ठीक है। और इस बार जो रियलाइजेशन अकाउंट बना, जो रियलाइज हुआ पूरा एसेट को और रियलाइज करके पूरा लायबिलिटी को पे करके जो अमाउंट बचा वो सिर्फ और सिर्फ बचा
45,000। कितना बचा? 45,000, सॉरी 45,000। तो अब एक चीज आप लोग हमको बताइए कि आखिर इस दोनों का पेमेंट कैसे होगा और क्या होगा। और कोई भी थर्ड पार्टी, अभी कोई भी क्रेडिटर नहीं बचा हुआ है, सारा क्रेडिटर को पे कर दिया, सिर्फ 45,000 अमाउंट बचा है और 2 लाइबिलिटी बचा है, एक मिसेज ए और एक मिस्टर बी। अब बताइए कि किसको किसको कितना कितना पेमेंट करना है। जल्दी जल्दी आप लोग जाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए जल्दी से। तो देखिए, जिनका भी जवाब है, पहले मिसेज ए को पहले पे कर देंगे 40,000। कितना पे कर दिए? 40,000 मिसेज ए को। और फिर जो 5,000 बचा, वो 5,000 किसको पे करना है? मिस्टर बी को। बी को कितना? 5,000 ही पे करेंगे। 10,000 का लोन उसने दिया, ठीक है, लेकिन पे उसको कितना करेंगे? 5,000 ही, क्योंकि फर्म के पास क्या सिर्फ 5,000 है। तो बस 5,000 मिस्टर ए को पे कर देंगे और हो जाएगा कंप्लीट। तो गाइज इसी के साथ ये टोटल वीडियो हो गया कंप्लीट। और गाइज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आया तो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया मेरे चैनल को तो जाके सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।